क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 साइन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट ऑफ एक्स कि पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम इन दोनों फंक्शन को लेट कर लेते हैं। लेट से साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड कॉट ऑफ एक्स को लेट से यू। तो वी विल फाइंड डी वाई ओवर डी यू, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है, क्योंकि sin x डिपेंड कर रहा था cot ऑफ x के ऊपर, इसलिए y भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, u के ऊपर। तो हमेशा डेरिवेटिव जो होता है इंडिपेंडेंट के हिसाब से होता है, डिपेंडेंट के हिसाब से नहीं लिया जाता। तो sin यहाँ पर डिपेंड कर रहा है और cot ऑफ x यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। cot ऑफ x यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट फंक्शन। तो डेरिवेटिव हमेशा किसके लिहाज से लिया जाता है, इंडिपेंडेंट फंक्शन के हिसाब से हम लेते हैं। तो इसी वजह से sin x cot x पर डिपेंड कर रहा था, तो डेरिवेटिव भी किसके लिहाज से होगा, u के लिहाज से लिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास cot ऑफ x को मैंने कंसीडर किसके बराबर कर लिया, u के लिहाज से। तो अब dy और du दो फंक्शंस हो गए हैं। जब दो फंक्शंस अलग-अलग पड़े होते हैं तो तब हमें चेन रूल लगाना होता है। तो चेन रूल लगाते हैं बाय चेन रूल। अब चेन रूल किसके हिसाब से लगाएंगे, डी वाई ओवर डी यू के हिसाब से। तो हमारे पास जो वेरिएबल है देखें, y भी डिपेंड कर रहा है x के ऊपर और u भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम यहाँ हमारे पास जो तीसरा वेरिएबल मौजूद है डी वाई x और u, तीन वेरिएबल मौजूद है। हमें फाइंड क्या करना है, डी वाई और डी यू। तो चेन रूल में हमारे पास डिवाइडिंग बाय डी एक्स, मल्टीप्लाई बाय डी एक्स और डिवाइडेड बाय डी यू। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे करना क्या है कि ये जो मैंने दोनों फंक्शन कंसीडर किए हैं इनको बारी बारी लिखता हूँ। कि मेरे पास पहला फंक्शन था y इज इक्वल टू साइन ऑफ x और सेकंड फंक्शन था u इज इक्वल टू कॉट ऑफ x। मुझे दोनों को अलग-अलग डिफरेंशिएट करना है। तो y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, u भी डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, इसलिए यहाँ पर भी डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx और यहाँ पर भी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे d ओवर dx। तो साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका जो डेरिवेटिव फार्मूला होता है डायरेक्ट फार्मूला होता है। साइन का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ x। विदाउट साइन भी हम डेरिवेटिव लेंगे, विदाउट साइन यहाँ पर x मौजूद है। तो x का डेरिवेटिव होता है x की रिस्पेक्ट में 1। तो cos को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा cos ऑफ x। तो ये फाइंड आउट हो गया dy ओवर dx। अब हम फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पे देखें u भी डिपेंड कर रहा था x के ऊपर, इसलिए यहाँ पर भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखें du ओवर dx और d ओवर dx और cot ऑफ x। cot ऑफ x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका जो है ना डेरिवेटिव फार्मूला होता है डायरेक्ट। तो cot x होता है मनफी कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x। विदाउट cot डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो ये 1 टाइम मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा मनफी कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x। तो ये फाइंड आउट हो गया du ओवर dx। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 की तरफ चले जाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास ये वाली थी, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो dy ओवर du किसके बराबर था, तो यहाँ पे dy और dx की वैल्यू पुट करेंगे। तो dy और dx की ये वाली वैल्यू है जो हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था cos ऑफ x डॉट, उसके बाद हम dx ओवर du की वैल्यू पुट करेंगे। तो du ओवर dx किसके बराबर है, यहाँ पर तो हमारे पास देखें तो ये वाली जो वैल्यू मौजूद है ये du ओवर dx की है, ठीक है। ये वाली जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये du ओवर dx की है, लेकिन हमें क्या पुट करनी है, dx ओवर du की, इसलिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा मनफी कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x। तो ये माइनस हमेशा डिनोमिनेटर के अंदर शिफ्ट हो जाता है, तो माइनस आ जाएगा ये cos ऑफ x और कोसेकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का। अगर मैं कोसेकेंट को भी मतलब अपर फंक्शन में शिफ्ट कर देता हूँ, नोमिनेटर के अंदर ले जाता हूँ, तो कोसेकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का, इसलिए ये चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ x के अंदर।
नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस की पावर 4x। तो यहाँ पर देखें कि साइन स्क्वायर एक्स डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, कॉस की पावर 4 के ऊपर। तो यहाँ पर ये cos की पावर 4x ये क्या चीज़ है, इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट फंक्शन है। और डेरिवेटिव हमेशा किसके हिसाब से लिया जाता है, इंडिपेंडेंट के हिसाब से लिया जाता है। मैं इसको भी लेट कर लेता हूँ, इसको भी किसी वेरिएबल के बराबर लेट कर लेता हूँ। तो साइन स्क्वायर एक्स को लेट कर लेता हूँ y के बराबर, एंड cos की पावर 4 को लेट कर लिया जाता है cos की पावर 4x को u के बराबर लेट कर लिया। तो वी विल फाइंड अब डेरिवेटिव क्या होगा, dy ओवर du। क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स डिपेंड कर रहा है cos की पावर 4 के ऊपर, इसलिए y भी जो होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, u के ऊपर डिपेंड करेगा। तो डेरिवेटिव भी किसके हिसाब से लिया जाएगा, u के लिहाज से लिया जाएगा। बाय यूजिंग चेन रूल, बाय चेन रूल, तो चेन रूल क्या लगाएंगे, डी वाई ओवर डी यू के हिसाब से डी वाई ओवर डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी यू। तो यहाँ से देखें कि अगर मैं डी यू डी एक्स और डी एक्स से कैंसिल करूँ तो बाकी मेरे पास वही बन जाएगा डी वाई ओवर डी यू। इसलिए मैंने डी एक्स से डिवाइड भी कर दिया और डी एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया। आपने यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है इसको, ठीक है, इसको कैंसिल आउट बिल्कुल नहीं करना। जस्ट मैंने ये समझाने के लिए आपको लिखा था। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हमें करना क्या है, हमारे पास जो दोनों फंक्शन है मैं दोनों को यहाँ पे लिख लेता हूँ कि y इज इक्वल टू मेरे पास है साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ x और u मेरे पास है cos रेज टू पावर 4x। तो यहाँ पर y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर और u भी डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, इसलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, y का डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx, राइट साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे d ओवर dx साइन स्क्वायर ऑफ x। तो यहाँ पर पावर मौजूद है इसलिए पावर फार्मूला पहले अप्लाई करेंगे। तो पावर फार्मूला क्या होता है, पावर को नीचे उतार लो और पावर में से एक कम कर दो, तो दो में से एक माइनस कर दूंगा तो बाकी 1 रह जाएगा। अब विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे, विदाउट पावर फंक्शन है मेरे पास साइन ऑफ x। तो मेरे पास डी वाई और डी एक्स क्या बन जाता है, 2 साइन ऑफ एक्स डॉट साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज ऑफ एक्स। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम इस फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। ये जो हमारे पास मौजूद है कि u डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, इसलिए यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डी यू ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू, ये लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, डी ओवर डी एक्स और कॉज रेज टू पावर 4 ऑफ एक्स। तो यहाँ पे पावर है तो सबसे पहले पावर फार्मूला लगाएंगे। पावर फार्मूला क्या होता है, पावर को नीचे उतार लो और पावर में से एक कम कर दो। तो पावर में से एक कम करेंगे बाकी 3 रह जाएगा। उसके बाद हम विदाउट पावर डेरिवेटिव लेते हैं। तो विदाउट पावर फंक्शन आ जाता है मेरे पास कॉज ऑफ एक्स। कॉज एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव डायरेक्ट फार्मूला होता है माइनस साइन ऑफ एक्स। तो मनफी को ये माइनस साइन एक्स को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मनफी 4 साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस क्यूब ऑफ एक्स। तो ये फाइंड कर लिया हमने डी यू ओवर डी एक्स। अब ये सारी की सारी वैल्यू कहाँ पे पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो हेंस इक्वेशन 1 becomes as, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी मेरे पास, ये जो चेन रूल लगाया था मैंने यहाँ पर ये वाली, ठीक है, इसी को मैं दोबारा से यहाँ पे राइट कर देता हूँ। तो मेरे पास फार्मूला यहाँ पे था डी वाई ओवर डी यू बराबर था डी वाई ओवर डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी यू। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, ये रही डी वाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स, उसके बाद मल्टीप्लाई। अब डी एक्स ओवर डी यू की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर आप इस वैल्यू को देखो तो ये वैल्यू हमारे पास है डी यू ओवर डी एक्स, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी एक्स ओवर डी यू। इसका मतलब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, इस फंक्शन को रेसिप्रोकल कर दूं तो ये डी एक्स ओवर डी यू बन जाएगा। इसका डिनोमिनेटर यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि 1 है। तो अगर मैं दिस इम्प्लाइज इसको लिखना चाहूँ डी एक्स बाई डी यू रेसिप्रोकल कर दिया, राइट साइड से भी रेसिप्रोकल कर दो तो ये बन जाएगा 1 ओवर मनफी 4 साइन ऑफ एक्स और कॉस की पावर 3x, कॉस की पावर
3x, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस हमेशा नोमिनेटर में अंदर शिफ्ट हो जाता है, तो ये बन जाएगा -1/4 साइन ऑफ एक्स और कॉस की पावर 3x। तो यहाँ पर मौजूद है dy/du। अब यहाँ पे हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखें कि ये जो 4 है ये 2 है, 4 से कैंसिल हो गया तो बाकी 2 रह गया। इसी तरीके से साइन साइन से कैंसिल हो गया और कॉस जो है ना वो एक पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, बाकी यहाँ पे 2 पावर रह जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाता है, यहाँ से ये -1 रह गया और नीचे यहाँ पे देखें ये 2 रह गया और यहाँ पे कॉस की पावर 3 थी, ये कॉस की पावर 1 नीचे आके माइनस हो जाएगी, तो बाकी रह जाएगी कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। अब कॉस जो होता है वो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है, तो dy/du देखें मतलब -1/2 था, -1/2। चलें इसको दोबारा से लिख देते हैं, -1/2। अगर मैं ये जो कॉस है, कॉस को मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ नोमिनेटर के अंदर, तो नोमिनेटर के अंदर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉस रेसिप्रोकल फंक्शन होता है सेकेंड का, तो कॉस स्क्वायर है तो ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स।